जिंगा लाला स्टोरीज। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। मीरा की सास धनवती सिर्फ नाम की धनवती थी, महा कंजूस, इतनी कि कोई बनिया भी शर्मा जाए। वो खाने पीने की हर चीज अलमारी में रखकर ताला मार देती थी, फिर जरूरत होने पर थोड़ा थोड़ा अनाज, शक्कर और तेल मसाले निकाल देती थी। उसके परिवार में उन पति पत्नी के अलावा दो बेटे महेश, सुरेश, बड़ी बहू मीरा और पोता लड्डू थे। महाकंजूस धनवती लालची भी बहुत थी। सुबह से शाम सबको बचत करना सिखाती और हमेशा आड़ोस पड़ोस से चीजें उधार मांगकर बहू से खाना बनवाती। जब एक दिन उनके छोटे बेटे सुरेश को देखने लड़की के माता पिता आने वाले थे, तो धनवती ने बहू से कहा, अरे मीरा बहू, जाकर पड़ोसी से दूध और शक्कर उधार ले आ। लड़की वाले आए, रिश्ता तय हो गया और लड़की वाले ठंडी चाय और टूटे नरम बिस्किट देख बिना कुछ खाए पिए ही वो लोग चले गए। बहू बेहद शर्मिंदा हुई। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की शादी हुई और नई नई बहू हेमा ससुराल आ गई। सास ने बहू के जेवर और नए कपड़े भी खुद की अलमारी में रख दिए। दोनों बहुओं को सिर्फ दो जोड़ी कपड़े ही दिए थे, एक धोना एक पहनना, चिथड़े होने तक। सुबह जब नई दुल्हन उठकर नहाने ब्रश करने बाथरूम में गई तो वहां ना टूथपेस्ट और ना ही नहाने का साबुन था। हेमा ने आवाज देकर जब पेस्ट साबुन मांगा तो सास ने पेस्ट की जगह नमक और साबुन की जगह चिकना पत्थर दे दिया। हेमा अचंभित रह गई। बालों में लगाने को तेल शैम्पू तक नहीं था और कंघी भी टूटी फूटी थी। धनवती सब्जी भी खुद लेकर आती, जो सड़ी गली सब्जी फेंकने वाली होती उसे मांगकर ले आती। एक दिन किसी परिचित के घर बेटे की शादी का न्योता मिला तो धनवती सारे परिवार समेत भर पेट खाकर सादे लिफाफे पर बिना नाम लिखे उसमें नोट की जगह कटे कागज डालकर लिफाफा दे आई। मीरा तो गरीब घर से थी, इसलिए सास की ज्यादती 5 साल से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन हेमा अमीर बाप की इकलौती संतान थी, उसे ये सब मंजूर नहीं था। पर धनवती के सामने उसके पति और बेटे सब गूंगे थे। रोज इसी तरह खराब सब्जी खाकर धनवती और उसका सारा परिवार बीमार पड़ गया, पर फिर भी धनवती की आदत जो की त्यों ही रही। आड़ोस पड़ोस की बहुएं भी कहती थी, ऐसा जुल्म बर्दाश्त करना भी जुर्म है, तुमको आवाज उठानी होगी, वरना कोई ना कोई बीमार पड़कर जान से भी जा सकता है। अब तो हेमा के बर्दाश्त से बाहर हो गया। शाम को घर में पति के आते ही हेमा भयंकर चिल्लाई, लेकिन सुरेश तो मिट्टी के माधव थे। हेमा के बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन दोपहर का समय था, घर में सिर्फ सास बहुए और पोता थे। बेटे ऑफिस और ससुर जी बैंक गए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, उन्हें लगा बैंक से ससुर जी लौट आए हैं। हेमा ने दरवाजा खोला तो डर के पीछे हट गई, क्योंकि दरवाजे पर दो नकाबपोश आदमी खड़े थे। उनके हाथ में पिस्तौलें थी और नकाबपोशों ने पिस्तौल वहां खड़े सास बहुए और पोतों पर लगा दी। इस पर धनवती गिड़गिड़ाकर बोली, लगता है आप लोगों को गलत खबर मिली है, हम लोग तो बहुत गरीब हैं। नकाबपोशों ने धनवती से उसकी अलमारी की चाबी लेते हुए दोनों लोग धनवती का सारा धन अपने साथ लाए बैग में भरकर ले गए। उस दिन के बाद धनवती सुधर तो गई, लेकिन सारी दौलत लुट जाने के शौक से बहुत बीमार पड़ गई। इसलिए धनवती की ये हालत उसके घर वालों से देखी नहीं गई और उसके पति ने सच्चाई बता दी और कहा, अरे ये सारा प्लान हम सबने मिलकर बनाया था और वो दोनों नकाबपोश लुटेरे अपने बेटे मुकेश और सुरेश थे। सारी दौलत घर में ही मौजूद है। ये सुनकर धनवती की जान में जान आई कि वह अपनी गलती मान चुकी थी, कि लालच बुरी बला है। उसके बाद उनका पूरा परिवार मिलजुल कर रहने लगा। महाकंजूस की कंजूसी भी मिट गई। जिंगा लाला स्टोरीज। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए।